उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों को घेर भी लिया गया है। इनपुट मिला, जिसके बाद लगातार ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहां पर है, तमाम टुकड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। 2 से 3 आतंकी जो कि छिपे बैठे थे, उनको वहां पर घेर लिया गया है और जल्द ही पकड़ भी लिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार ये अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी, कब ये आतंकी बाज आएंगे, कब इन्हें समझ आएगा कि ये जो हरकतें कर रहे हैं बेहद बुरा, इनको उसका खामियाजा झेलना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार इस मोर्चे को संभाले हुए हैं, खासतौर पे बसंतगढ़ का इलाका, जहां पर पहले भी आतंकी जो हैं वो देखे गए थे। आतंकी पिछले काफ़ी दिनों से इस इलाके में अलग अलग ठिकानों को बदल रहे थे। एक घर में जाकर उन्होंने खाना, कपड़े और मोबाइल भी एक दिन लिया था और उसके बाद से लगातार ये घूम रहे थे। बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों को बीती रात एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को लॉन्च किया और एक मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकी जंगल में छुपे हुए थे और अचानक से जो उन्होंने फायरिंग की, उसमें भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि ये छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल ये जंगल का इलाका है, ये कठुआ जिले के उस इलाके से सटा हुआ है जहां पर सुरक्षा बलों ने कुछ समय पहले 2 आतंकियों को मार भी गिराया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कठुआ जिला जो है, वहां से आतंकी घुसपैठ करके ग्रुप जो है वो 4 से 5 आतंकियों को आया था, जिसे पहले सान्याल और उसके बाद दुजाना में जो है वो ट्रेस किया गया और वहां पर 2 आतंकी मारे गए। वहां से 3 आतंकी अभी भी फरार थे और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वही आतंकियों का ग्रुप है जो वहां से निकलकर उधमपुर के जंगलों में पहुंचा था और यहीं से वो चाह रहा है कि वो अपने बाकी साथियों के साथ जो परिचित में है, जो डोडा में है, किश्तवाड़ में है, वहां तक पहुंच सके। मगर सुरक्षा बलों की घेराबंदी से निकलने में कामयाबी इनको नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये आतंकी यहीं पर ट्रैप हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ट्रेस करके इसी जंगल में इनकी कब्रगाह बनाई जा सके। बिल्कुल, लगातार सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। सेना की तमाम टुकड़ियां, रिहायशी इलाकों का किस तरीके से वहां पर ध्यान रखा जा रहा है अजय? देखिए, दरअसल जंगल के इलाकों में कई जगह रिहायशी इलाके रहते हैं। उन रिहायशी इलाकों में आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का अगर आतंकी कोशिश करें तो यकीनन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए कहा है कि कोई भी अगर संदिग्ध दिखे तो उसकी जानकारी सुरक्षा बलों के साथ साझा करें। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी गाँव इस इलाके में हैं, उन्हीं गाँव में जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनको तैनात किया गया है। दरअसल जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है चलाने की, और उसके बाद उन्हें इस इलाके में अपने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि अगर कोई भी आतंकी उस इलाके में दिखे तो उनको मार गिराया जा सके। आपने याद होगा कि राजौरी में इसी तरह से एक आतंकियों का ग्रुप जो है उसे गांव के लोगों ने ट्रेस किया था, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया था। उसके बाद दूसरे आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने एक अलग जगह पे मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की शांति बहाली में आम लोगों का भी एक बड़ा अहम रोल है और इसी को लेकर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो आम लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जो टेररिज्म का ग्राफ था वो लगभग आधा रह चुका है और लगातार उसे कम करने का प्रयास जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार सुरक्षा बल यहां पर एक्शन मोड में है अजय। 4 मददगार भी पकड़े गए हैं। शुरुआती जांच में उनसे क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो आतंक का नेटवर्क है उसे उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया जो है सुरक्षा बलों ने शुरू की है। गृह मंत्री की मीटिंग के बाद जो बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसी का नतीजा है कि 4 ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है जिनके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये आतंकी दरअसल आतंकियों को तमाम मदद देते थे, इनको चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, और समय आने पर ऐसे लोग जो होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर वो आतंकी हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जिसके पास हथियार है वो किसी भी हद तक जा सकता है। कई बार देखा गया है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं उन्होंने कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए ये जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो आम लोगों के बीच में रहते हैं। आम लोगों की मदद से जो है वो आतंकी जो है वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कराने में कामयाब रहते हैं। तो ऐसे में इस जो 4 लोग पकड़े गए हैं इन्हें और इनसे जो है और कहीं खुलासे होने की उम्मीद दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद
गौतम गंभीर को धमकी मिली है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल आया है जिससे अब सनसनी फैल गई है। ईमेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, आई किल यू, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पुलिस की साइबर क्राइम टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। अनजान ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। ये बेहद बड़ी खबर। गौतम गंभीर जिनको ये धमकी भरा ईमेल आया है, आई किल यू उसमें लिखा हुआ है। मेहंदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। क्या कुछ और जानकारी मेहंदी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हर्षद, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे गौतम गंभीर, उनको भी एक धमकी भरा ईमेल आया है और ईमेल में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि आई किल यू। और इसके बाद अब गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने एक एफआईआर भी जो है वो फाइल की है दिल्ली पुलिस में। और ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से कि उनकी फैमिली को और उनको सिक्योरिटी जो है वो भी प्रदान की जाए। और देखिए, जिस तरीके से फिलहाल पूरे देश में अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में देखा गया है, उसके बाद इस तरीके का ये जो थ्रेट ईमेल है, ये जो धमकी भरा ईमेल है, ये गौतम गंभीर को जाना, जो कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और पहले बीजेपी से सांसद रह चुके हैं नई दिल्ली। तो ऐसे में लेकिन गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी है और साफ तौर पर आई किल यू लिखा गया है। तो बेशक एक बड़ी खबर ये है, जिस बीच जो आतंकी ने 2 दिन बाद भी इस तरीके का ईमेल आना, तो बेशक एक बहुत गहरी साजिश का भी ये जो है दिशा दे सकता है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये जो डेथ थ्रेट है और ये जो ईमेल जो है वो गौतम गंभीर को दिया गया है, वो आईएसएस कश्मीर के द्वारा दिया गया है। इस तरीके की फिलहाल जानकारी भी जल्द ही साफ हो जाएगा कि ये मेल किसने भेजा है। जल्दी वहां पर कार्रवाई को भी तेज कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, भारत के डर से अब तिल मिला गई है पाक सेना। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने बैठक ली है। तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक है। सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, अलर्टनेस तेज कर दी गई है। तीनों सेना के कमांडर्स की पूरी बड़ी बैठक वहां पर की गई है। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मुनीर भी अब डर गए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बिल्कुल आसिम मुनीर का डरना बड़ा लाजमी सा है। उन्हें पता है जो बयान उन्होंने दिया था, आज दुनिया भर में उसकी निंदा की जा रही है और इसी वजह से आसिम मुनीर को लादेन से कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका के लोग। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा था, आप सोचिए अमेरिका जैसा देश जहां पर कई पाकिस्तानी, कई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, कई हिंदू, जो है वो वहां पे रहते हैं, कभी अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा होगा कि कौन कैसा है, कौन किस बुनियाद पर बना है। अगर पाकिस्तान ने ये आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर हमें बनाया गया था और उसी को हम कायम करेंगे, ये वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहां पर जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान की ही वो चाल है जो पाकिस्तानी सेना के चीफ खुद मान रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क होता है। वो कह रहे हैं कि वो हिंदू जो है वो मुसलमान से उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इस्लामीकरण करने में पाकिस्तान के सेना के मुख्य लगे होंगे, तो फिर आगे क्या होगा। इसी वजह से अब डरे हुए हैं कि अब भारत तो क्या, दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ इसी चीज को लेकर खड़े हैं कि जब पाकिस्तान की सेना का मुखिया ऐसा कह सकता